वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर भी करें। आज का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। देखिए, पिछली क्लास में आपको बताया गया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो है जो हम एक्सटर्नली फोर्स के द्वारा जो अप्लाई करते हैं, वो जो वर्क डन है जो एक्सटर्नली फोर्स द्वारा अप्लाइड है, वो उस चार्ज में इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। अब जब पोटेंशियल किसी चार्ज की निकालनी हो तो हम ये करते हैं कि अगर कोई चार्ज जो लाया गया था, एग्जांपल के लिए क्विक रिवीजन करते हैं जो पीछे की क्लास में आपको समझाया गया है, उसके बाद ये समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। सपोज कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, ये सब पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर आप यहां से कोई चार्ज क्यों लेकर आ रहे हैं तो आपको जो एफर्ट लगेगा दैट इज द वर्क डन। वो वर्क डन जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस चार्ज की कहलाएगी। इसको यहां से यहां लेके, सपोज इसकी पोजीशन चेंज होकर यहां आ गई, अब इतना जो आपने एफर्ट लगाया, एक्सटर्नली वर्क डन जो की गई, वो इसमें स्टोर हो गई एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब वो जो एनर्जी होगी वो इस चार्ज की एनर्जी हो जाएगी। जैसे ही हम एक्सटर्नली फोर्स हटाएंगे, ये चार्ज जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगी और अपनी लोकेशन फिर से चेंज कर लेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, दैट्स व्हाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये तो बात हो गई पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म क्यू, अगर ये इस चार्ज से इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो वो कहलाएगी पोटेंशियल। मतलब कहने का सिंपल लैंग्वेज में ये समझे, अगर क्यू की जगह हम 1 कूलम लाते हैं, 1 कूलम लेते और यहां से यहां लोकेशन चेंज करते हैं, तो जो एनर्जी 1 कूलम में स्टोर होगी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। इस लोकेशन पर पोटेंशियल कहलाएगी। तो वहां जैसे ही हम चार्ज से डिवाइड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, तो ये जो टर्म आएगी पोटेंशियल, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। वो चार्ज से इंडिपेंडेंट हो गई, क्यों? क्यों से हमने चार्ज से डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ 1 कूलम को ले जाएंगे तो उतनी एनर्जी लगेगी। तो ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर पोटेंशियल अगर निकालनी हो तो सीधे वर्क डन निकालिए, जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी डिवाइडेड बाय चार्ज कर दे। उसी तरह से हमें अगर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालनी हो, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज, कोई चार्ज है, ये जो चार्ज है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये कौन सी चार्ज होगी? हमें जब भी पोटेंशियल निकालनी होती है तो जो चार्ज का मूवमेंट करते हैं उसकी तो एनर्जी निकलती है, लेकिन जो सोर्स चार्ज है वो उसकी पोटेंशियल निकलती है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं चार्ज की मैग्नीट्यूड से, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज हो जाता है। इसका मतलब वो चार्ज रहे चाहे ना रहे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें उतनी पोटेंशियल मिलेगी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज और पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज मतलब अगर सपोज यहाँ पर कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है, अगर कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है। कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जो टेस्ट चार्ज लेंगे यहाँ पर, वो लेते हैं हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं? कैलकुलेशन में आसानी या समझने में आसान। समझ में आ गई? तो हमें अगर ये 1 कूलम हो, 1 कूलम अब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मींस 1 कूलम मींस प्रोटॉन ही प्रोटॉन हो। यहाँ पर 1 कूलम चार्ज की इक्वल जितनी प्रोटॉन होती है वो अगर ले, कितनी होगी? आपको मैंने बताया था कि जैसे ही आपको समझना हो 1 कूलम क्या होती है, तो एक ट्रक को इमेजिन करें और सपोज उसमें ये सोचे कि उसमें 10 लाख 10 लाख पैकेट्स हो, उस ट्रक में 10 लाख पैकेट हो। हर पैकेट को जब आप ओपन करें तो उसमें 6 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन या 6 लाख करोड़ प्रोटॉन हो। ऐसे हर पैकेट में हो तो वो जो कंबाइंडली आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड, अगर इलेक्ट्रॉन है सारे पैकेट में तो कहेंगे -1 कूलम, अगर सारे पैकेट में प्रोटॉन हो तो कहेंगे +1 कूलम। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमें 1 कूलम लेना है। तो 1 कूलम में सपोज एक ट्रक लिए जो भरी हुई है प्रोटॉन से, वो उसे यहां से लेकर यहां तक ले जानी है, तब हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। और 1 कूलम के लिए जो एनर्जी मिलती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल। वो एनर्जी इक्वल हो जाती है पोटेंशियल के। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप ये सोचिए कि ये जो चार्ज जहां भी प्रेजेंट होती है, हम वो समझते हैं कि ये ओरिजिन पर प्रेजेंट है। लेट्स सपोज ओरिजिन इज हियर एट ए लोकेशन वेयर चार्ज इज प्रेजेंट। तो यहां पर जब ओरिजिन है और कोई क्यू चार्ज यहां पर है, ये धीरे धीरे, ये सपोज इनफाइनाइट लोकेशन पर थी, बिल्कुल दूर पर, इसको धीरे 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 यहां पर लाएंगे। धीरे क्यों बोला मैंने? कांस्टेंट वेलोसिटी से, विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। क्यों? एक्सेलरेशन यहाँ पर जैसे 0 होगा तब ये कहेंगे कि मिनिमम, आपको पहले बताया था मिनिमम हम लोग निकालते हैं। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन 0 है तो वो मिनिमम के लिए उतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए।
उससे ज्यादा भी चाहिए हो सकती है अगर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो कर देंगे तो जितनी एनर्जी हम यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे उतनी स्टोर होगी, है ना। तो यहां से चार्ज को धीरे धीरे यहां लेंगे। सपोज यहां पर इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये किसी टाइम पर इसकी लोकेशन चेंज होकर यहां पर आ गई। मैंने ऐसा क्यों किया, यहां पर आप देख रहे हैं बैंडेज लगा हुआ ना, ये जरूरी है करना, नहीं तो फिर मुझे यहां तक करना पड़ता ड्रॉप लाइन। ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई यहां पर, ये ओरिजिन है। अब क्या होगा, ओरिजिन से हम इनफाइनाइट लोकेशन से यहां पर आ गई। अब ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर यहां पर सपोज आरडेस है, आरडेस क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट का है या डिस्टेंस का है, क्योंकि एक ही लाइन में है तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्यू चार्ज, यहां पर अब क्यू चार्ज इस पॉइंट से लेकर स्मॉल क्यू चार्ज तक की डिस्टेंस आरडेस है। आपने इसमें कुछ फिर से इसको चेंज किया, धीरे धीरे वो चेंज करते जा रहा है। यहां से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सपोज यहां पर चार्ज आ गई, ऐसा हो बिल्कुल हमें नजदीक ले जाना है ना, ये पॉइंट सपोज यहां पर यहां पर निकालनी है पोटेंशियल, तो चार्ज को धीरे 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 जैसे यार जिस वेलोसिटी से विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी यहां से धीरे धीरे करते हुए पी पर ले जानी है। पी पर एनर्जी निकाल ले, एनर्जी को डिवाइड कर दे, एनर्जी को डिवाइड कर दे टोटल चार्ज से। अगर 1 कूलम भी लिए है तो डिवाइड करने पर जो एनर्जी होगी वही पोटेंशियल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, यहां पर +1 कूलम ले लिए, +1 है, +1 ले लेंगे। फिर क्या करना है, आप अब आपको ये जो पॉइंट है इसकी भी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। सपोज ये r पर है, ये ओरिजिन है, यहां से निकली लाइन और यहां तक की डिस्टेंस r है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए यहां लिखा हुआ सब्सक्राइब माय चैनल, अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर ले। अब चलते हैं, ये देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 कूलम के लिए कितनी फोर्स लग रही है, स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको बताया गया है फर्स्ट चैप्टर में। आप सारे जो भी लेक्चर बताए जा रहे हैं उसको रिवीजन करते रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो क्या होगी, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, एक चार्ज तो सोर्स चार्ज एक क्यू, और छोटी सी चार्ज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल चार्ज उसको ला रही थी इनफाइनाइट लोकेशन से, तो q इंटू 1 कूलम थी हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट आते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब यूनिट आप देख ली क्या होती है, q इंटू 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या लिखनी बताइए आप, r स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक r डैश होल स्क्वायर, ठीक है, r डैश होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट से दिखाता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें समझना क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो पिछली क्लास का सारा चीज है। यहां तक लिखने के बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब देखिए अगर इसको फोर्स वर्क डन निकालना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल गया, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे डिस्टेंस से तो क्या निकल जाएगी, वर्क डन और एनर्जी। तो डेल्टा W अगर वर्क डन निकालनी हो, अगर इसको लोकेशन को r डैश से r डैश प्लस डेल्टा r करेंगे तब कितनी एनर्जी होगी ये निकालनी हमें, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक्सटर्नली जो फोर्स है इसके अपोजिट होगी। ये फोर्स तो क्या है, अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स बाहर भेजेगी, मतलब नजदीक लाना चाहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, आउटवर्ड, दूर जाती। लेकिन हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको अपोज करेगी। अगर वो अट्रैक्टिव नेचर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बाहर से जो अप्लाई करेंगे वो रिपल करेंगे हम। इसका मतलब नेगेटिव साइन हमें अप्लाई करना, नेगेटिव q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डेल्टा r। इतनी बात समझ है या नहीं, समझ में आ गई होगी, ओके। इतनी सी बात में कोई दिक्कत नो, बिल्कुल सही। अब क्या करना हमें, किसी को कोई दिक्कत, आपको पीछे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत, ये टर्म ओके। यहां पर निगेटिव आया, अब ये समझ में नहीं आ रही है, निगेटिव देखिए, अगर r डैश टू r डैश प्लस डेल्टा r, यहां पर अगर सपोज डेल्टा r, यहां पर डेल्टा r की वैल्यू अगर निगेटिव हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको दूर न ले जाकर इसके पास ले जा रहे हैं। डेल्टा r अगर निगेटिव है तो यहां निगेटिव पुट करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव मींस पॉजिटिव। वर्क डन एक्सटर्नली कितना होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क हम बाहर से करेंगे, ये देख भी सकते हैं। अगर यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है, वो तो है r डेल्टा r, जो डिस्प्लेसमेंट है r डैश प्लस डेल्टा r, तो यहां पर अगर निगेटिव ले r डैश माइनस डेल्टा r, इसके पास ले जा रहे हैं। डिस्टेंस अगर कम हो, अगर यहां से यहां की डिस्टेंस 5 मीटर है और डेल्टा r जो है वो निगेटिव है, इट मींस दैट 5 से अगर 4 की तरफ ले जा रहे हैं, 5 to 4 या 5 से कम कर रहे हैं, तो क्या होगी, हम इसके नजदीक ले जा रहे हैं, तो नजदीक ले जाने में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगी एक्सटर्नली।
यहां पर भी देखिए निगेटिव अगर ये होती है, निगेटिव, ये भी निगेटिव है, तो दोनों मिलकर क्या जाती पॉजिटिव, वर्क डन करना पड़ता। वर्क डन क्यों? अगर इसकी डेल्टा आर निगेटिव होती तो ये इस पॉइंट पर होती, इस पॉइंट से लेकर यहां पर ले जाने के लिए तो क्यू के नजदीक ले जा रहे हैं, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगी, है ना। फोर्स जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, जितनी आप नजदीक ले जाएंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर कम होगी, ओरिजिन की तरफ ले जा रहे हैं ना, आर कम हो रही है तो फोर्स बढ़ेगी। तो यहां पर भी देख सकते हैं जितनी फोर्स बढ़ेगी मींस वर्क डन ज्यादा होगी, वर्क डन बढ़ेगी। तो यहां पर निगेटिव आपको लेनी है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। यहां पर इसे हम हटा देते हैं। वर्क डन इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ था माइनस बाहर कर दिया, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R डैश होल स्क्वायर। डेल्टा आर ये छोटी सी वैल्यू है, डेल्टा आर मींस छोटी छोटी वैल्यू, इसे फिर हम इसके नजदीक ले जा रहे हैं, तो इसको डी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे मैथमेटिक्स का आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो समझ में आ जाएगी, वरना अपने मैथमेटिक्स के टीचर को ढूंढिए, उनसे पूछिए ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल बेसिक है। अगर आप उसकी पोजीशन इनफाइनाइट से आर तक ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें आर पर निकालनी पोटेंशियल, किसी इनफाइनाइट लोकेशन से हम लाए थे, तो इनफाइनाइट टू आर, ये जो एक्सटर्नली वर्क डन है जो बाहर से किया गया है वही सेम एज इट इज उसमें स्टोर हो जाएगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी। इसको करते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने में करना क्या है, कुछ भी नहीं, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/r² का क्या होता है, -1/r होता है इंटीग्रेशन, वो भी अपने टीचर से पूछ ले। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r, है ना। और इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दे आप, मतलब ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अगर यहां पर इनफाइनाइट रख देंगे क्या हो जाएगा, r की जगह 0, तो ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगी, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r। ये हो गई जो वर्क डन एक्सटर्नली की गई। यहां पर एक चीज और, ये जो वर्क डन की गई एक्सटर्नली, जो चार्ज बाहर से ला रहे थे, दैट वाज 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब के लिए एनर्जी निकली है, 1 कूलम्ब के लिए दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो इसको अगर चार्ज से डिवाइड करेंगे, इट मींस दैट 1 कूलम्ब से डिवाइड करेंगे, ये जो है पोटेंशियल ऑलरेडी दे रहा है ये, क्योंकि 1 कूलम्ब के लेकर चले थे हम यहां पर, दैट इज द पोटेंशियल। तो इसी को लिख देंगे VR। आर से क्यों, इट इज ए फंक्शन ऑफ आर, आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 R। ये सारे 3 टर्म तो कांस्टेंट है, कौन कौन से, 4πε0, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ R। जितना चार्ज के नजदीक लाएंगे उतनी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, क्योंकि R अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ओरिजिन के पास ले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू R की वैल्यू कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेज। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और पीछे के लेक्चर को जरूर देखिए, स्किप नहीं करें, वहां बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, कोचिंग वाले ही टीचर अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, अगर कर लिए हैं तो इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।